श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्ये अस्मदीय गुरुपाद पद्म नेत्रला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हरे गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से हम लोग साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। आज हम लोग श्री नित्यानंद तत्व कथा श्रवण करेंगे। नित्यानंद प्रभु कौन है, उनकी महिमा क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में उनका अवदान वैशिष्ट क्या है, ये सारे विषय हम लोग श्रवण करेंगे। श्री कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पंचम परिच्छेद में नित्यानंद प्रभु की महिमा का गायन किया है। नित्यानंद प्रभु कौन है, उन्होंने नित्यानंद प्रभु की महिमा में कहा, नित्यानंद प्रभु की ऐसी कृपा है, ऐसे दयालु है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो वाचाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम नित्यानंदम ईश्वर जस्य इच्छया तत्स्वरूपम अज्ञानी ओपी निरूपते। जिनकी इच्छा से, यानी नित्यानंद प्रभु की इच्छा से एक मूर्ख व्यक्ति, एक अज्ञानी व्यक्ति भी उनकी महिमा का बखान कर सकता है, उनकी महिमा का कीर्तन कर सकता है। जस इच्छया अज्ञानी ओपी निरूपते, अज्ञानी भी वो वाचाल बांध सकता है नित्यानंद प्रभु की कृपा होने से। नित्यानंद प्रभु की कैसी महिमा है, अनंत अद्भुत। उनकी महिमा कैसी है, अनंत महिमा है, अद्भुत उनकी ऐश्वर्य है, महिमा है। तो नित्यानंद प्रभु सबसे पहले कविराज गोस्वामी पाद बताया, सर्व अवतारी कृष्ण। जितने सारे अवतार हैं सबके अवतारी, सबके ही अंशी, एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सबके अवतारी भगवान कृष्ण, और वही कृष्ण के द्वितीय देह काय वो कौन है, श्री बलराम। कृष्ण ही लीला विस्तार के लिए उनका द्वितीय स्वरूप यानी विलास मूर्ति श्री बलराम प्रभु को उन्होंने प्रकाश किया। तो बलराम प्रभु कौन है, ये साक्षात गुरु है, ये गुरु तत्व है। ये भगवान को 5 रूप में सेवा कर रहे हैं। मूल रूप क्या है, मूल रूप है बलराम के रूप में, और संकर्षण, गर्भदोषाई, पयवदिशाई और अनंत, ये 5 रूप में नित्यानंद प्रभु यानी बलराम प्रभु, अभिन्न नित्यानंद प्रभु श्री भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं।
इसलिए श्लोक में बाता संकर्षण कारणदोषाई गर्भदोषाई पयोवदिशाई है। यहाँ बताया शेषस्य जस्सम सकला स नित्यानंद खरम शरणं ममास्तु। तो बलराम प्रभु का अभिन्न स्वरूप है श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी, बलराम प्रभु नाना रूप धारण करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की शैया, भगवान के चरण पादुका, भगवान का छत्र, भगवान का वसन भूषण, भगवान का चामर, जो भी है भगवान का वाद्य यंत्र, ये सारा ही नित्यानंद प्रभु का ही स्वरूप है, बलराम जी का स्वरूप है। अनेक रूप धारण करके बलराम प्रभु यानी नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु। श्री राधा प्रणय महिमा कृदिश्य वाणीवा। राधा रानी की प्रणय महिमा, राधा रानी प्रेम रस आस्वादन करके उनका क्या भाव होता है, कैसे राधा रानी दीवानी हो जाती हैं, इन सब कारणों को जानने के लिए कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ कहाँ? महाप्रभु जब भक्त रूप में आए तो वही विष्णु तत्व बलराम तब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। राढ़ देश में, राढ़ देश में उनके पिताजी हाड़ाई पंडित, पिताजी बड़े भगवान के भक्त थे, परम भक्त। नित्यानंद प्रभु कृपा करके वहां आविर्भूत हुए। नित्यानंद प्रभु बचपन से ही, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए बचपन से नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के प्रति आसक्ति, उनकी सेवा पूजा करते थे, यानी भगवान के भक्त थे। भक्त के रूप में आने का मूल उद्देश्य है कलि युगे युग धर्म है नाम संकीर्तन। आगे चल करके महाप्रभु के नाम संकीर्तन के प्रधान सहायक हुए नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु के साथ श्री हरिदास ठाकुर, गदाधर पंडित, बक्रेश्वर पंडित, मुकुंद, ये सारे संकीर्तन की एक मंडली है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा, नितायेर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताय चरण दुखानी। नित्यानंद प्रभु मूल गुरु तत्व होने के कारण जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक राधा कृष्ण की कृपा नहीं होगी। अगर ब्रज का प्रेम कोई प्राप्त करना चाहता है तो धरो निताई चरण दुखानी। नितायर चरण सत्य तहारो सेवक नित्य। निताई यानी गुरुदेव, अभिन्न नित्यानंद प्रकाश क्या है? श्री गुरुदेव, गुरु पदाश्रय, गुरु चरणाश्रय और तन मन से गुरु की सेवा करना, क्योंकि अभिन्न नित्यानंद गुरु है। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु के रूप में है। इसलिए नितायर करुणा हवे, गुरुदेव की जब तक करुणा नहीं होती है, नित्यानंद प्रभु की करुणा जब तक नहीं होगी तब तक क्या होगा? ब्रज का राधा कृष्ण प्राप्त नहीं होगा। इसलिए धरो निताई चरण दुखानी। तो नित्यानंद प्रभु कैसे हरि नाम प्रेम रस में मत्य है। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं ये कृष्ण नाम प्रेम रस में मत्त होकर के ऐसे दोनों बाहु उठा करके हरिनाम संकीर्तन का उन्होंने गायन किया, उन्होंने कीर्तन किया। तो नित्यानंद प्रभु हमारी जो भक्ति है, भक्ति लता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए नित्यानंद प्रभु को ही, नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। नित्यानंद जो हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन में निमग्न रहते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु अति अल्प आयु में भारत के सारे तीर्थों में उन्होंने पर्यटन किया, लेकिन पर्यटन करते करते जब श्रीधाम वृंदावन आए, नित्यानंद प्रभु जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में आते ही
बलराम जी के भाव में डूब गए। और कहाँ है मेरा कन्हाई, कन्हाई बोले तो कहाँ है मेरा कन्हैया, मेरा छोटा भाई वो कृष्ण कहाँ है। कन्हाई कन्हाई करके, कन्हैया कन्हैया करके वो चारों तरफ पुकारने लगा, देखने लगा वो कहाँ है। जैसे ब्रज का स्पर्श हुआ तब आकाशवाणी हुई, तुम्हारा जो कन्हैया है अब वो नवद्वीप नदिया में वो निमाई के रूप में प्रकट हुआ है, तुम उधर ही जाओ, उधर तुम्हें वो मिलेंगे। तो जैसे ब्रज में आए नित्यानंद प्रभु बलराम जी के भाव में डूब गए, बलराम जी के आवेश में वो डूब गए और अपने जो कन्हैया है उनको दर्शन पाने के लिए तरस गए। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसे जो नित्यानंद सदा जो नित्यानंद भजे, ऐसे नित्यानंद का जो भजन करता है महाप्रभु उनको कृपा करते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु उनकी बहुत सारी लीला है। नित्यानंद प्रभु इसके बाद फिर कहाँ चले गए, नवद्वीप गए और नंदन आचार्य के घर में जाकर के रुके हुए थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखो मैं तो यहाँ तक आ गया, अगर वो मेरा भगवान है, मेरे प्रभु है, अंतर्जामी है, तो मेरे को यहाँ से ढूंढ के निकालेंगे। और उसी दिन रात को क्या हुआ, महाप्रभु एक सपना देखा कि हमारे इसी नवद्वीप में एक नीलांबरधारी तालध्वज के रथ में बैठ करके वो प्रवेश किया। भक्तों से कहा सुबह जा करके ढूंढ करके लाओ वो महापुरुष कहाँ है। सभी भक्त लोग चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन वो महापुरुष मिलता नहीं, कहाँ है कहाँ है। महाप्रभु से जा करके कहा तो मिला ही नहीं है। तब महाप्रभु ने कहा अरे मिला नहीं है, चलो मैं जाके ढूंढता हूँ। और इधर क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु वो कृष्ण नाम के रस पी करके ऐसे उन्मत्त थे, सदा घूर्ण नेत्रम, हमेशा वो कृष्ण नाम का रस पी करके जैसे कोई दारू पीने से, मदिरा पीने से उन्मत्त रहते हैं, ऐसे ही नाम रस पी करके नित्यानंद प्रभु प्रेम में उन्मत्त। और जैसे दूर से महाप्रभु को आते हुए देखा तो नित्यानंद प्रभु एकदम दौड़ करके जा करके महाप्रभु को आलिंगन किया और महाप्रभु उनका आलिंगन किया। ऐसा मिलन होता है। जैसे चित्रकूट में भरत और राम जी का मिलन होता है, ऐसे ही नंदन आचार्य के गृह में नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का मिलन होता है। चारों तरफ से भक्त लोग देख करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल की ध्वनि से सभी लोग कीर्तन करने लगा, चारों तरफ हरि बोल की ध्वनि गूंजने लगा और एक दूसरे को आलिंगन करके क्रंदन करने लगा। बहुत दिन के बाद हम मिले हैं। तो कृष्ण लीला के बाद आज पहली बार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से मिल रहे हैं, महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को दर्शन कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार में सहयोग किया। कैसे, महाप्रभु ने कहा कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश। क्योंकि कलियुग का युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। इस कलियुग में नाम संकीर्तन ही प्रधान है, क्योंकि कलियुग के लोग अति आलसी, बड़े ही बुद्धि का मेधा ही नहीं है, और मंद सुमंद मतय मंद भाग्य ध्रुपज्युता। एक तो आलसी है, 2 नंबर आयु बहुत कम है, स्वल्प आयु स्वल्प मेधा, मेधा मतलब बुद्धि। तो इसके द्वारा ना तप होगा, ना ध्यान होगा, ना योग होगा, ना जाग होगा, ना पूजा पाठ होगा। इसके द्वारा क्या होगा। इसलिए महाप्रभु ने सोचा कलियुग के लोग अल्प समय के लिए, अल्प मेधा, अल्प आयु और मंद बुद्धि, केवल मंद नहीं, मंद सुमंद मतयो, मंद से भी मंद बुद्धि है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा साधन भजन कैसा होगा। साधन भजन होना, त्याग होना, ये बहुत कठिन काम है।
और इसके बिना भगवान मिलता ही नहीं है। तब महाप्रभु ने कहा संकीर्तन पितरो, महाप्रभु उन्होंने नाम संकीर्तन का उन्होंने सृजन किया। संकीर्तन के जनक कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कहा कि शयने की भजने किवा जागरने अहर्निशि चिंत कृष्ण बलो भदने। खाते पीते बैठते सोते कैसे भी भगवान का नाम लो, क्योंकि कलियुग के लोग ये शुद्ध अशुद्ध का कोई विचार नहीं है, ये हमेशा अपवित्र रहते हैं। पवित्र क्या चीज़ है, वैराग्य क्या चीज़ है, इसको पता नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि पूजा पाठ करने के लिए नहाने धोने की आवश्यकता होती है, और यज्ञ करने के लिए वहाँ भी पैसा की आवश्यकता होती है, ध्यान लगाने के लिए जंगल जाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। लेकिन हरिनाम संकीर्तन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गृह थाको बोने थाको सदा हरि बोले डाको। किसी वैष्णव के अनुगत्य में महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्तार पिता नियमित स्मरण काला। मैंने इस नाम के अंदर पूरी शक्ति समाहित कर दिया, क्योंकि नाम नामी अभिन्नत्वात्, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए जय नाम से ही कृष्ण भजन निष्ठा करी। जो नाम है वो स्वयं मैं ही हूं, और इसको ग्रहण करने के लिए क्या है, कोई नियम भी नहीं है, कोई नियम ज़्यादा नहीं बताया, कोई काल कोई समय की बात नहीं बताया। अब रात को हवन नहीं कर सकते, लिखा नहीं है ऐसे, रात को आप हवन कर रहे हो, लेकिन रात को 2 बजे नींद खुल गई तो आप बैठे बैठे हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। इसलिए नाम एक ऐसी चीज है, ये साध्य और साधन, साधक अवस्था में भी जड़ अवस्था में भी ये नाम आपको लेना ही होगा, और जब आप सिद्ध हो जाओगे उसी अवस्था में भी ये नाम आपको रस देगा, नाम का रस आपको आस्वादन मिलेगा। तो साध्य साधन तत्व जो है भगवान का नाम है। इसलिए कलियुग में नाम ही प्रधान है, कलियुग केवल नाम आधारा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर जी को बुला करके कहा कि भाई ऐसा करो, नाम संकीर्तन का प्रचार करो, नाम संकीर्तन, और पूरे दिन नाम संकीर्तन का प्रचार करने के बाद तुम लोग शाम को आकर के हमें बताना कैसे प्रचार किया। तो ये दायित्व किसको दिया? नित्यानंद प्रभु को दिया। भगवान गुरु को ये दायित्व देता है कि इस बद्ध जीवों को जो मेरे को भूल चुका है, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, मेरे को भूल करके जो अनादि बहिर्मुख है ऐसे व्यक्ति को तुम उन्मुख करो। जो मेरे को भूल गया है वो कृष्ण उन्मुख करो, कैसे भी प्रलोभन दे करके उसको मेरी तरफ उसको घुमा दो। ये आदेश किसको दिया? गुरु को दिया। ये आदेश किसको दिया? नित्यानंद प्रभु को दिया, हरिदास ठाकुर को दिया। गुरु वैष्णव को भगवान ने कहा कि कैसे भी बद्ध जीवों को तुम नाम संकीर्तन का प्रचार कर करके मेरी तरफ उसको मोड़ दो, वो मेरा भजन करे। अब देखो, प्रचार करने के लिए ये महाप्रभु का आदेश हो गया। अब जो संसार के बद्ध जीव है, जो भोग में डूबा हुआ है, जो भोग छोड़ करके कुछ जानता नहीं है, अगर आप उसको कहोगे 4 बजे उठो, नहा धो करके भगवान का नाम लो, और तुम्हारे खान पान में विचार करना पड़ेगा, तुम ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो तो कहेंगे तुम कौन होते हो भाई हमें बोलने वाला, पहले ही कहेगा। और विशेष करके अभी की जो परिस्थिति है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं हमारी स्वतंत्रता में बाधा डालने वाला तुम कौन हो। लेकिन हम बाधा डालने वाले कौन होते हैं भाई? शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है। और शास्त्र किसके लिए है? शास्त्र पशुओं के लिए नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। शास्त्रों पशु पक्षी के लिए नहीं है, शास्त्रों किसके लिए है? मनुष्य के लिए, मानव के लिए है। और शास्त्रों का मतलब है शासन। शास्त्रों का मतलब शास्त्र की वाणी से, शास्त्र के शासन से बांध जाना। तो जिसका जीवन अनुशासित है, जो स्वतंत्र चलता है, वो कौन है? वो पशु है। पशु के लिए कोई
शास्त्रों का कोई शासन नहीं है, वो अनुशासित जीवन है। उसको वो तो उसका जीवन तो स्वाधीन है, स्वाधीन है। वो कुछ भी करे। शुअर एक नहीं, वो 10 बच्चा पैदा करेगा, उसको बोलने वाला कोई है? कोई बोलने वाला नहीं है। सांप वो सारा दिन लेटा रहेगा, कोई उठाने वाला होगा? उठाने वाला नहीं है। हाथी भर भर के खाएगा, कोई उसको माना करेगा? क्यों इतना खा रहे? कोई नहीं माना करेगा। लेकिन आपको खाने के लिए, आपको सोने के लिए, आपको पहनने के लिए, आपको सब शास्त्र में दिया है। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा कर्मसु। गीता में भगवान ने कहा कैसे खाना है, कब खाना है और कैसे जगना है, सब कुछ ये मनुष्य के लिए बताया है। कैसे एक आदर्श जीवन जीना है, ये शास्त्र में बताया है। इसलिए जितना सारा नियम है ये किसके लिए है? ये मानव के लिए बताया, ये मनुष्य के लिए बताया, ये पशु के लिए नहीं है। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कह रहे हैं जो स्वतंत्र जीवन है ये पशुवत जीवन है। मनुष्य को तो किसी के अधीन में रहना चाहिए। अपने से जो श्रेष्ठ है, जो बड़े हैं, उनके ही अनुगत्य में रहना पड़ेगा। आप देखिए ना, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके ऊपर वाला जो बॉस है, मालिक है, उसके अधीन में रह के आपको काम करना होगा। आप जो ऑफिस में जाते हैं, आपका जो बड़े मैनेजर है, उसके अनुगत्य में आपको काम करना पड़ेगा। घर में आप हो, आपके घर का जो मालिक है, जो बॉस है, उसके कंट्रोल में आपको रहना पड़ेगा। तो आप कहीं भी जाओ, किसी ना किसी के अनुगत्य में आपको रहना पड़ रहा है। ऐसे ही भक्ति जगत में गुरु के, ऊंचे वैष्णव का अनुगत्य में रहना पड़ता है। तो मानव के लिए ये शासन है। इसलिए शास्त्र में जो लिखा हुआ है, वैष्णव लोग उसी को ही बोलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु प्रचार के लिए उनको बहुत कठिनाई आई, बहुत बाधा विपत्ति आई, लेकिन सब कुछ उनको सहन करना पड़ा। आप लोग सुने हैं, जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर अपनी पूरी टीम लेकर के हरिनाम संकीर्तन करते थे, कैसे कैसे भक्ति का प्रचार करते समय कितनी बाधा विपत्तियां आई। वो ब्राह्मण का दो बालक थे, कुमार थे, जगाई माधाई, है तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मण का क्या धर्म है वो भूल गया है। दारू पीना, मदिरा पीना, सब कुछ खाना पीना, कोई भोजन में शुद्धि नहीं है, सब कुछ उल्टा सुल्टा काम वो दोनों करते थे। तो एक दिन पेड़ के नीचे बैठ करके दारू पी रहे थे दोनों, और उधर से नाम संकीर्तन का जो दल, पार्टी, कीर्तन संकीर्तन मंडली वहां से निकले। तो जगाई मादाई नित्यानंद प्रभु ने सोचा ये है तो ब्राह्मण कुमार, लेकिन ये संग के कारण ये कुसंग में पढ़ करके भगवान को भूल चुका है। ब्राह्मण का मतलब कौन है? ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, पहचाने, अपने स्वरूप को जो जाने वो ब्राह्मण है। लेकिन ये ब्राह्मण हो करके, वर्णानाम ब्राह्मण गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है। ऐसे ब्राह्मण हो करके जो समाज के लोगों को रास्ता दिखाने वाला है, मार्ग दिखाने वाला, वो स्वयं अगर भटक जाए तो फिर लोगों को मार्ग कौन दिखाएगा? इसलिए नित्यानंद प्रभु के अंदर दया आई। नित्यानंद प्रभु करुणामय है, नित्यानंद प्रभु करुणामय है। ये करुणामय नित्यानंद प्रभु ने सोचा आज इसको हम उद्धार करेंगे। और दोनों दारू पी रहे थे, और जैसे हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, ये दोनों मंडली से कहा तुम लोग इधर ही खड़े रहो। नित्यानंद प्रभु गए और जाकर के उन दोनों से कहा भैया एक बार बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे तो दारू पी करके पागल हो रहा था, अहंकार में चूर चूर हो रहा था। जैसे हरि बोल बोलो तो उसी समय नित्यानंद प्रभु के सर में आघात किया, खून की धार बह चली। हरिदास ठाकुर वहां से दौड़ करके महाप्रभु से जा करके कहा, संदेश दिया, महाप्रभु से कहा, समाचार दिया कि ऐसे नित्यानंद प्रभु को ये दोनों भाई ने ऐसा व्यवहार किया। महाप्रभु दौड़ करके आए और चक्र का संधान करने लगा, अब खत्म कर देंगे।
लेकिन नित्यानंद प्रभु देखिए कैसे दयालु है, कृपालु है। भगवान दयालु होती हैं। कृष्ण लीला में हम लोग देखते हैं, पुतना अहो बकियम स्तन काल कुठम जिघांक्षया, मारने को आई थी पुतना, किसको? भगवान को। लेकिन भगवान ने धातृच्युतम ततन्नम, धातृगति उनको दे दिया, भगवान ने दे दिया। और यहां नित्यानंद प्रभु को मार करके जगाई माताई ने उनको सर फोड़ दिया। लेकिन ये महाप्रभु से कहता है नहीं, इनको प्रेम देना चाहिए, क्योंकि प्रेम, क्षमा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। क्षमा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। नित्यानंद प्रभु यही सिखाया। तो आज भी हम लोग प्रचार में जाते हैं, बहुत प्रकार के लोग बहुत प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन वैष्णव लोग बड़े सहिष्णु होते हैं। महाप्रभु ने कहा, त्रिनादोपिष्युने चेन तररिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानी मानद होना और सहिष्णु गुण होना। महाप्रभु कहते हैं कीर्तन का प्रचार, हरिनाम का प्रचार वही कर सकते हैं। क्या है? कहते हैं अमानी मानद हो जाना, चारी गुणे गुणी या करह कीर्तन, दैन दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुणी हैया करह कीर्तन। दैन दया भाव, जिनके अंदर नम्रता, दीनता, ऐसा जो किसी को छोटा ना समझे। मैं तो बहुत जानता हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, और ऐसा भाव आ गया मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए आया हूँ, तुम नीचे बैठे हो, मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं गुरु हूँ, और ऐसा भाव आया कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान देने वाला, तो समझो तुम्हारा उसी ज्ञान से कोई कल्याण नहीं होगा। आजकल देखो, जहाँ भी देखो कथा हो रही है, कितने लोग कथा सुन रहे, पागल हो रहे हैं। ना किसी के गले में कंठी है, ना किसी के माथे में तिलक है, ना कोई एकादशी का व्रत करते हैं, है उसके सारे फॉलोअर्स। तो ऐसे ही परिस्थिति में ये करोड़ों कथा सुन ले, क्या फायदा है? अगर कथा सुनने के बाद कोई चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं है, खान पान का कोई परिवर्तन नहीं होता है, एकादशी का व्रत नहीं, कुछ भी नहीं, हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, कितने लोगों को परिवर्तन किया बताइए? ये कोई हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा है? जहां देखो कथा चल रही है, लेकिन कथा में क्या है? कोई निष्ठा नहीं है किसी के प्रति, किसी के प्रति निष्ठा नहीं है, भगवान के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। भागवत कथा हो रही है भागवत की, और भागवत में स्वयं भगवान कह रहे हैं, भागवत में कह रहे हैं ये ते चांग से कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं स्वयं भगवान हूं। जथा तरुर्मूल निषेचना तिप्रंति तस्कंद भुजाप शाखा, केवल मेरी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, भागवत में कह रहे हैं। तो भागवत हो रही है, लेकिन करने वाला उसको खुद ही पता नहीं है, उनको एकनिष्ठ भक्ति नहीं है, वो स्वयं फंसा हुआ है सभी में, किसको पूजे किसको छोड़े, तो फिर कैसे बताएंगे? इसलिए शास्त्र में कहा है गुरु कैसे होना चाहिए? नित्यानंद प्रभु का प्रकाश। हर गुरु नित्यानंद प्रभु का प्रकाश नहीं है। अगर प्रकाश नित्यानंद प्रभु जैसे नाम संकीर्तन, कहते हैं गौड़ीय मठ का उपास्य क्या है? संकीर्तन उपास्य है। महाप्रभु कहते हैं संकीर्तनम विजयते, नाम संकीर्तन ही एकमात्र हमारा उपास्य है। इसलिए गुरु का काम है नाम संकीर्तन का प्रचार करना, प्रसार करना, और शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है। ये चैतन्य महाप्रभु का ही आदेश है। इसलिए जो सदगुरु होंगे, इसलिए गुरु के पहले सत शब्द लगाया। जो सदगुरु होंगे ये शुद्ध विचार को बताएंगे। और सदगुरु कौन है? भगवान ने ये 4 संप्रदाय बताया, श्री रुद्र ब्रह्म शनका चत्तरौ कलौ क्षिति पावना। ये कलयुग में ये पावन करने के लिए 4 संप्रदाय है, श्री, रुद्र और ब्रह्म और शनक, ये 4 संप्रदाय। संपदा विहना मंतास्ते विफला मथा। अब बहुत से लोग कहो तो क्या महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए संप्रदाय की क्या आवश्यकता है? अरे भाई तुम अपनी मनमानी भक्ति करना चाहते हो तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। शास्त्र में जैसे बताया ऐसा ही आपको चलना है। आपको ड्राइविंग करना है
तो सारा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। मनमानी गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही भगवान को पाने के लिए विधि नियम बताया गया है। तो ये कौन बताएगा, गुरुदेव बताएंगे। जैसे मैंने कहा था, भगवान गुरु से कहा कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति को उन्मुख करो। अब कैसे करना है वो तुम जानते हो, तो वो शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए जो सदगुरु है, जो नित्यानंद प्रभु का प्रकाश होंगे, वो क्या करेंगे, वो कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति को कैसे भी कृष्ण उन्मुख कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु को मारने पर भी उनके अंदर किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, वो अक्रोध है। और नाम संकीर्तन में क्या कहते हैं, बोलते हैं सोनार पर्वत झनो धुलाते लुटाए। स्वयं नाम रस पान करके ऐसे उन्मत्त हो रहे हैं, वो भूमि पर लोटपुट खा रहे हैं और सभी भक्तों को नाम रस में डूबो रहे हैं। ऐसे होना चाहिए। आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम वीडियो बनाने के लिए लोगों को थोड़ा सा दान कर दिया, किसी को कंबल बांट दिया, किसी को थोड़ा सा खिला दिया, सोचते हैं कि हम बहुत बड़े दानी हो गए, बड़े दयालु हो गए। असली दयालु कौन है, असली कृपालु कौन है, तो शास्त्र में बताया, ये मैं नहीं बता रहा हूं, श्रीमद् भागवतम में बताया सबसे बड़े दयालु कौन है, कृपालु कौन है, सबसे बड़े दानी कौन है। ये भी दानी है, किसी गरीब को खिला देना ये भी दान है, गरीब कन्या को ब्याह देना ये भी दान है, किसी को विद्या देना ये भी दान है। लेकिन सबसे बड़ा दान कौन है, सबसे बड़ा दान है भूरिदा ते जना। ते जना कौन जना है, भूरी मतलब श्रेष्ठ जना कौन है, तब कथामृतम तत्व जीवनम, इस श्लोक में कहा है, जो आपकी कथा का जो जान देते हैं। श्रवण मंगलम, जो कथा श्रवण करने से ही हमें मंगल होगा। श्रीमदाततम, क्योंकि ये कथा श्री ऐश्वर्य संपदा सब कुछ देता है, देती है ये कथा। इसलिए ऐसी कथा को जो दान देते हैं, भगवान की महिमा को सुना करके, नाम को दे करके, इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसी परिस्थिति में रहने वाला जो व्यक्ति हैं, जो कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं, कृष्ण के भजन में लगा देते हैं, वही है श्रेष्ठ गुरु, वही है नित्यानंद प्रभु का प्रकाश। ऐसा नहीं है हमने गुरु बना लिया है। कैसे गुरु, कर्मी योग गुरु, ज्ञानी गुरु, योगी गुरु, जो भगवान में विश्वास ही नहीं है, भगवान को मानता नहीं है, जो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं, निर्गुण मानते हैं। निराकार मतलब क्या होता है, निराकार मतलब ये नहीं है कि जिसका कोई आकार नहीं है। अरे निर्गतः आकार जस्मात, जिनसे सारे आकार यानी सारे अवतार निकलते हैं, उनका नाम है निराकार। अथवा साधारणतः 3 गुण होते हैं, सत्य रज तम, इन 3 गुण के जैसे आकार नहीं है। पांचभौतिक आकार जिसके अंदर नहीं है, 3 गुणों के अंदर जो नहीं आता है, वो निराकार होता है। निराकार का मतलब ये नहीं है जिसका कोई आकार नहीं है। अरे आकार बनाने वाला जो दुनिया को बनाया, ये आकार दुनिया, जिसको आकार नहीं होता तो दुनिया को कैसे आकार दिया। तो ऐसे गुरु तुमने बना लिया। अब इसलिए निराकार बताया कि निराकार बोलने से भगवान तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सेवा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हमने गुरु बना लिया है। हाँ, क्या गुरु बना लिया कि भगवान है ही नहीं, हमारे गुरुदेव ने बताया। बस ऐसे ही केवल ध्यान लगाओ। अरे जब है ही नहीं तो ध्यान किसका लगाएगा। तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए जो नित्यानंद प्रभु है, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, और इस कली युग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही, वो नाम संकीर्तन में वो भी कौन सा नाम है, हरेर नाम हरे नाम ही व केवलम। ये भी श्लोक में बात है। हरे मतलब हरि का नाम, हरि का नाम, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम, कलो नास्ति व नास्ति व गतिरन्नता। हरे का नाम मतलब हरि का नाम है, भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम है, किसी देवा देवी का नाम नहीं बताया, हरि का नाम है। आजकल देवी जागरण होते हैं, लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं, करो, कुछ माना नहीं है, लेकिन यहाँ नाम संकीर्तन करने के लिए यहाँ बताया है हरि का नाम है।
अगर माँ में श्रद्धा है, भक्ति है, तो माँ से क्या मांगना है ये भी जानना है, ये भी जानना पड़ेगा। कात्यायनी महामाये महाजगन्यधीश्वरी नंद गोपश्रुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मैया तुम्हारी इसलिए पूजा कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारी आरती उतार रहा हूं कि आप कृपा करके कृष्ण भक्ति दो, ये होना चाहिए। नहीं तो पुत्रम देई, धनम देई, यशम देई, विद्याम देई, रूपम देई, ये सब करते रहोगे तो आगमा पाई न नित्यम शाश्वता, बार बार आने जाने का ये जो क्रम है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अगर भगवान से मांगना है तो केवल क्या मांगो, शुद्ध भक्ति मांगो। तो हरिनाम संकीर्तन करने का मूल कारण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा शुद्ध भक्त के, ऐसे नित्यानंद प्रभु, उन्हीं परंपरा से नित्यानंद प्रभु जो नाम संकीर्तन का प्रचार किया, केवल भगवान का नाम। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं केवल हरि का नाम लेने से क्या होगा, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोध जीवनम आनंदम वर्धनम पतिपदम पूर्णमितास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम। और श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, ये सारे नाम संकीर्तन का ये सारे विशेषण है। तो ऐसा नाम का जो प्रदान करे वो सदगुरु है, वो नित्यानंद प्रभु है। इसलिए नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ उठा करके सबको हरिनाम संकीर्तन का उपदेश देते थे। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा अपार है। और कल नित्यानंद त्रयोदशी है, इसलिए नित्यानंद प्रभु के जन्म वृत्तांत और भी उनकी जो बाल लीला है हम लोग फिर आगामी कल श्रवण करेंगे। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।